नमस्कार, मैं अंजू शर्मा आपके सामने उपस्थित हूँ स्मृति पाठ के प्रश्न उत्तर लेकर। तो आइए देखते हैं इस पाठ के प्रश्न उत्तर। पहला प्रश्न है, भाई के बुलाने पर घर लौटते समय लेखक के मन में किस बात का डर था? घर लौटते समय लेखक के मन में भाई साहब से पिटने का डर था, क्योंकि वो उनसे बहुत अधिक डरते थे। दूसरा क्वेश्चन, मक्खनपुर पढ़ने जाने वाली बच्चों की टोली रास्ते में पड़ने वाले कुएं में ढेला क्यों फेंकती थी? क्योंकि उस कुएं में एक सांप रहता था और बच्चे उस सांप की फुसकार सुनने के लिए उसमें ढेला फेंकते थे जब स्कूल से वापस आ रहे होते या जब स्कूल को जा रहे होते। तीसरा प्रश्न, सांप ने फुसकार मारी या नहीं, ढेला उसे लगा या नहीं, यह बात अब तक स्मरण नहीं। यह कथन लेखक की किस मनोदशा को स्पष्ट करता है? स्मरण होता है याद। ये जो कथन है यह लेखक की डरी हुई मनोदशा का वर्णन करता है। जिस समय लेखक की टोपी से चिट्ठियां कुएं में गिर पड़ी, उस समय लेखक बहुत डर गया। इतना डर गया कि उसे ध्यान ही नहीं रहा। जब उसने वो पत्थर ढेला फेंका था उस कुएं में, तो वो उस सांप को लगा या नहीं लगा, उसने फुसकार मारी या नहीं, इस बात की उसे बिल्कुल भी याद नहीं, क्योंकि उसका ध्यान चिट्ठियों में था। किन कारणों से लेखक ने चिट्ठियों को कुएं से निकालने का निर्णय किया? चिट्ठियां जब कुएं में गिरी तो लेखक बहुत डर गया। उसके पास दो ही विकल्प थे। एक, कि वो घर जाकर भाई साहब को पूरी सच्चाई बताता, लेकिन इस हालत में उसे बहुत अधिक मार पड़ती। और दूसरा उसके पास विकल्प था कि वो झूठ कह देता कि चिट्ठियां गिरी ही नहीं, डाल आया। लेकिन लेखक झूठ नहीं बोलता था, और झूठ बोलकर वैसे भी उसे पूरी उम्र उस झूठ का बोझ अपने दिल में रखना पड़ता, जो लेखक नहीं चाहता था। इसीलिए उसने कुएं से चिट्ठियों को निकालने का निर्णय किया। पांचवा प्रश्न, सांप का ध्यान बंटाने के लिए लेखक ने क्या क्या युक्तियां अपनाई? सांप का ध्यान बंटाने के लिए लेखक जब धोती से रस्सी बनाकर कुएं में उतरा तो उसने सोचा था कि उसे डंडे से मारकर चिट्ठियां लेकर वापस आ जाएगा। जब वो कुएं में उतरा तो सांप ने उस पर हमला कर दिया, लेकिन लेखक बहुत चौकन्ना था, सतर्क था। उसने डंडे से चिट्ठियों को अपने पास सरकाने का प्रयत्न किया और डंडे पर सांप ने हमला कर दिया, अपना जहर उस पर छोड़ दिया। फिर भी लेखक ने हार नहीं मानी। वो पूरी दृढ़ता के साथ, पक्के निश्चय के साथ वहां डटा रहा। वहां पर वो फिर से कुएं में लेखक डटा रहा, उसने हार नहीं मानी। थोड़ी सी मिट्टी लेकर सांप के दूसरी तरफ को फेंकी ताकि उसका ध्यान उस तरफ हो जाए और लेखक चिट्ठियां उठा सके। प्रश्न नंबर 6, कुएं में उतरकर चिट्ठियों को निकालने संबंधी साहसिक वर्णन को अपने शब्दों में लिखिए। कुएं में जब लेखक उन चिट्ठियों को निकालने के लिए गया तो पहले तो उसने अपनी धोतियों को बांधकर एक रस्सी बना ली, एक छोर पर डंडा बांधा और कुएं में फेंक दिया। फिर धीरे धीरे उसके सहारे वो नीचे उतरा। नीचे उतरकर जब थोड़ी दूरी से उसने देखा तो पाया कि सांप अपना फन फैलाए पूरी तरह से उसे डसने के चक्कर में था कि कब लेखक नीचे उतरता और कब वो उसे डस लेता। नीचे उतरकर सांप का ध्यान बंटाने के लिए उसने थोड़ी सी मिट्टी दूसरी तरफ को फेंकी और जल्दी से नीचे उतर गया। जब कुएं में उतरा तो उसने पाया कि कुएं की जो परिधि थी, जो डायमीटर था, वो बहुत कम था। उसमें डंडे से चारों तरफ को वार नहीं किया जा सकता था, कुएं के चारों तरफ डंडा नहीं घूम सकता था। तो लेखक ने चिट्ठियों को डंडे से अपने पास खिसकाने का, सरकाने का प्रयत्न किया, लेकिन सांप ने अपना फन डंडे के ऊपर जोर से दे मारा और वहां पर अपना जहर लगा दिया। लेखक उस जहर को देखकर थोड़ी देर के लिए डर गया, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी और डंडे को फिर से उठाकर दूसरी तरफ को किया। अब जैसे ही डंडा उठाया, सांप का पिछला भाग उसके हाथ से
छू गया, टच कर गया, वो जो बहुत ही ठंडा था। उससे लेखक के हाथ से डंडा छूट गया और दोनों का स्थान परिवर्तन हो गया। सांप की जगह पर लेखक पहुंच गया और लेखक की जगह पर सांप पहुंच गया। वहां जाते ही लेखक ने जल्दी से चिट्ठियां उठाई, धोती में बांधकर उसे भाई के पास ऊपर खींचने के लिए कह दिया। इस तरह से अपने दृढ़ निश्चय के साथ लेखक ने एक बहुत ही साहस का कार्य किया था। प्रश्न नंबर 7, इस पाठ को पढ़ने के बाद किन किन बाल सुलभ शरारतों के विषय में पता चलता है? इस पाठ में बहुत सी बाल सुलभ शरारतें हैं। बच्चे जब छोटे होते हैं तो बहुत सी शरारतें करते हैं, जैसे मौसम के अनुसार बाहर जाकर फल तोड़ना, स्कूल से आते हुए कुएं में ढेला फेंकना, ढेला मारना वहाँ पर, उसके बाद आते जाते जानवरों को तंग करना, एक दूसरे को तंग करना, शरारतें करते करते घर पहुँचना। जब बच्चे छोटे होते हैं तो उस समय सोचते हैं कि वो सबसे बहादुर हैं। इस तरह से बाल सुलभ बहुत सी शरारतें इस पाठ में देखी गई हैं। मनुष्य का अनुमान और भावी योजनाएं कभी कभी कितनी मिथ्या और उल्टी निकलती हैं का आशय स्पष्ट कीजिए। आशय यानी लेखक इसमें इन पंक्तियों में क्या बताना चाहता है। कभी कभी इंसान अपने ही अनुमान लगाता है और उसी अनुसार योजनाएं बनाता है, लेकिन जरूरी नहीं है कि सभी योजनाएं पूर्ण हो, उन्हीं के अनुसार कार्य हो, क्योंकि वास्तविकता और कल्पना दोनों में अंतर होता है बहुत ज़्यादा। अब जैसे लेखक ने अनुमान लगाया था कि सांप को वो अपने डंडे से मार देगा और चिट्ठियों को आसानी से उठाकर वापस ले आएगा, लेकिन जब वो कुएं में उतरा तो उसका जो अनुमान था और जो उसकी योजना थी वो धरी की धरी रह गई। प्रश्न नंबर 9 है हमारा, फल तो किसी दूसरी शक्ति पर निर्भर है, पाठ के संदर्भ में इस पंक्ति का आशय स्पष्ट कीजिए। कि मेहनत करना अपने हाथ में है, फल की इच्छा नहीं करनी चाहिए। इस पाठ में लेखक के दृढ़ निश्चय के कारण उसने कुएं में जाने का निश्चय किया, वहां से चिट्ठियां लेकर के वो वापस आया, लेकिन यहाँ लेखक की जान भी जा सकती थी। कुएं में जाते ही सांप उसे डस सकता था, लेकिन उसने हार नहीं मानी, फल की इच्छा उसने नहीं की। सोच समझकर उसने अपने दृढ़ निश्चय और पक्के विश्वास के साथ कुएं में वो उतर गया। वहां पर दैवी कृपा से वो चिट्ठियां वापस लाने में सफल रहा। तो कहीं ना कहीं दैवी कृपा भी काम करती है, लेकिन भगवान उसी का साथ देते हैं जो दृढ़ निश्चय और पूरे विश्वास के साथ किसी काम को करे। इसी के साथ स्मृति पाठ के प्रश्न उत्तर समाप्त हुए। अब हम मिलेंगे नए पाठ के साथ अपनी नई वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।